हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब इंडिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। तो आप लोग जैसा ही जानते हैं कि मेरा चैनल तो एक्सपेरिमेंटल वीडियो का है, लेकिन बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर साल की भांति इस साल भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब और महेश कासवाला वर्सेस अदनान 07 की अपार सफलता के बाद यूट्यूब इंडिया में आ गया है एक और बड़ा कंट्रोवर्सीज़, छोटी बच्ची हो क्या। छोटी बच्ची हो क्या। ये कंट्रोवर्सी इस मायने में भी बहुत बड़ी है क्योंकि आज तक जितने भी कंट्रोवर्सी हुए हैं वो यूट्यूब तक ही सीमित रहे हैं, पर ये कंट्रोवर्सी जा चुकी है कोर्ट तक और प्रखर के प्रवचन ने कर दिया है श्वेताब गांगर और संदीप महेश्वरी सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस। कि एक 26 साल का लड़का है जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूँ, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है। संदीप महेश्वरी सर ने भी इंडिया के बिगेस्ट लॉयर जो कि शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का केस लड़ चुके हैं, उनको हायर किया है अपने साइड से लड़ने के लिए। तो इस मायने में भी यह कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो इस कंट्रोवर्सी के मेन 3 पार्ट है, यानी कि किरदार, मेन 3 किरदार है। फर्स्ट, संदीप महेश्वरी जो अपने को वर्ल्ड का बिगेस्ट मोटिवेटर स्पीकर कहते हैं और उनके चैनल के हिसाब से देखा जाए तो वो है भी। आज ही उन्होंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया है कि उनके चैनल पे 25 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो दूसरे जो इसके किरदार है वो है श्वेताब गांगवर, जिनका न मैंने कभी वीडियो देखा है और ये कंट्रोवर्सी होने के बाद ही मैंने उन्हें जाना है। और तीसरा किरदार है प्रखर के प्रवचन। श्वेताब गांगवर की तरह ही मैं इन्हें भी नहीं जानता, नहीं इनकी वीडियो देखी है। हालांकि मैं संदीप सर की वीडियो पिछले 10 साल से यानी कि 2012 से ही देखता आ रहा हूं और सबसे पहला वीडियो मैंने उनका आसान है देखा था। तो मेन कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी इस वीडियो से। तो दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी। इस वीडियो के बाद श्वेताब गांगवर ने इस वीडियो पे एक रिएक्शन वीडियो बनाया था जो कि संदीप सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो संदीप सर ने श्वेताब गांगवर सर में दोनों में कम्युनिटी पोस्ट पे एक वार चला, बिगेस्ट वार। लेकिन फिर दोनों ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए अपनी अपनी कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दी और आपस में सुलह कर लिया। तो ये यहाँ तक तो सभी समझने लगे कि कंट्रोवर्सीज खत्म हो गया है। लेकिन इसी बीच एंट्री हुई प्रखर के प्रवचन, यानी कि नाम भी नहीं जानता मैं, तो प्रखर गुप्ता, हाँ प्रखर गुप्ता की। तो उन्होंने क्या किया कि श्वेताब गांगवर सर ने जो प्राइवेट वीडियो बनाई थी उस पे रिएक्शन वीडियो बनाए, यानी कि रिएक्शन वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो, जो कि संदीप महेश्वरी सर को फिर पसंद नहीं आया किया था। दोस्तों मैं दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ इसलिए टी शर्ट चेंज किया है, ये मत समझना कि एक वीडियो के लिए 2 टी शर्ट चेंज कर रहा। तो यहाँ से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में प्रखर गुप्ता का इंटेंशन बिल्कुल ही क्लियर था कि इस कंट्रोवर्सी जो कि ख़त्म हो चुकी थी इसको फिर से वापस जिंदा करके, यानी कि इस कंट्रोवर्सी को गरे मुर्दे उखाड़ के अपने चैनल पे मिलियन में व्यूज छापना। भी हम जिंदा हैं। और वो जहाँ तक इस इंटेंशन में कामयाब ही रहा। जैसे कि आप प्रखर के चैनल का सब्सक्राइबर भी देख सकते हो जो कि लगभग 1 लाख 1.5 लाख के करीब है और इस कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाने के बाद उसके मिलियन में 2-2 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी और प्रखर के इंटेंशन को पूरा करने में संदीप सर का भी हाथ रहा है। बात तो सही है। क्योंकि अगर संदीप सर प्रखर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी कि उसके वीडियो का रिप्लाई नहीं देते, भर भर के कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालते, तो प्रखर अगला वीडियो बना ही नहीं पाता और ये कंट्रोवर्सी वैसे भी ख़त्म हो जाती। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि संदीप सर ने ही उसको मौका दिया था और प्रखर ने इस मौका को बखूबी से फॉलो किया और मिलियन में व्यूज छापे। तो संदीप सर का कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने में हाथ है, ये आपको और मुझे मानना पड़ेगा और ये ही फैक्ट है। तो जब संदीप महेश्वरी सर ने
प्रखर के वीडियो के ऊपर एक लंबा सा कम्युनिटी पोस्ट डाला, तब प्रखर को ये मौका मिल गया और उसने संदीप सर के ऊपर 2 वीडियो हेलो संदीप माहेश्वरी और गुड बाय संदीप माहेश्वरी के नाम से अपलोड किया और यहीं से उसका चैनल बूम कर गया और वो जो चाहता था संदीप सर के 2 करोड़ सब्सक्राइबर का इंटेंशन उसे मिले, उसमें वो कामयाब हो गया। तो कंट्रोवर्सी अब प्रखर गुप्ता और संदीप माहेश्वरी के बीच आ चुकी थी और जब प्रखर गुप्ता ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर हेलो संदीप माहेश्वरी वीडियो अपलोड किया था, तब संदीप माहेश्वरी को लगा इस पे केस तो बनता है और उन्होंने इंडिया के बिगेस्ट लॉयर जो सलमान खान और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी केस लड़ चुके हैं, उनको हायर करके उसके ऊपर 2 लीगल नोटिस भेज दिए। Sandeep Maheshwari was interested in unleashing a criminal suit on me, for which he hired India's best lawyer. जब संदीप माहेश्वरी सर ने प्रखर गुप्ता के ऊपर लीगल नोटिस भेजे, उसके बाद फिर से श्वेताब सर का एक वीडियो रिलीज हुआ प्रखर गुप्ता के अगेंस्ट, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे वो कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, पर प्रखर गुप्ता उनको कॉल करके मैसेजेस करके कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। तुम मेरे से बात करो, तुम एक इंसानियत का भी हाव भाव नहीं एक्सटेंड कर पाए मेरे पे, तो मेरे को अभी भी टूल समझ रहे हो कि मैं बैठ के एक संदीप माहेश्वरी वीडियो बना दूं तुम्हारे लिए? तुम्हारी यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, उसके बाहर निकल ही नहीं पाते हो तुम। मेरे से कह रहे हो भाई वापस इसी में आ जाओ, वापस इसी में टाइम खर्चा करो। मेरी जिंदगी में ऊपर से नीचे तक कुछ तो चल ही नहीं रहा। और उन्होंने ये भी चैट में भी दिखाया कि कैसे प्रखर गुप्ता उन्हें फोर्स कर रहा है। इस कंट्रोवर्सी में श्वेताब गांगवर की सर की फाइनली एंट्री हुई और ये कंट्रोवर्सी तीनों के बीच उलझ के रह गई और ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोवर्सी है या LLB 3 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ही उलझ चुका था। उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर ने श्वेताब गांगवर को अपने सेशन में बुलाया और इस कंट्रोवर्सी के ऊपर पूरी बातचीत की और इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे थे कि जैसा कि उन्होंने वीडियो में भी बताया था और यहाँ पे बताया कि उनकी माँ को कैंसर है और वो फाइनेंशियल कंडीशन से भी सफ़र कर रहे हैं और उनके लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो संदीप माहेश्वरी सर ने ये कहा, या आप सुन सकते हैं, संदीप माहेश्वरी सर ने ये कहा कि अगर श्वेताब गांगवर ये केस वर्स्ट सिनेरियो में हार भी जाते हैं तो वो 2 करोड़ रुपया संदीप सर अपने पैकेट से भरेंगे। वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। संदीप सर की सेशन वाली वीडियो आने के बाद यूट्यूब पे एक बड़े पैमाने पर हैशटैग चला है सेव श्वेताब गांगवार, जिस पे लगभग सभी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया और सेव श्वेताब गांगवार यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक ट्रेंड करने लगा। और इस कंट्रोवर्सी के बाद तो संदीप माहेश्वरी और श्वेताब गांगवार के इस कोलैब वीडियो के बाद सभी लोग यानी सभी यूट्यूबर और व्यूअर्स इस कंट्रोवर्सी का सारा ब्लेम प्रखर के प्रवचन पर ही डालने लगे और प्रखर गुप्ता बन गया इस कंट्रोवर्सी का विलेन। मेरा नाम है बुल्ला। लेकिन जैसे ही हमें लग रहा था कि इस कंट्रोवर्सी में श्वेताब सर और संदीप सर ही पूरी तरह से सही है, तभी प्रखर के प्रवचन एक और वीडियो अपलोड करता है जिसमें कि वो कहते हैं कि श्वेताब गांगवर ने जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगाए हैं वो सब पूरी तरह से झूठ है और उन्होंने इसी वजह से श्वेताब गांगवर और संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है। आप खुद उन्हीं से सुन सकते हैं इस वीडियो में। Shwetab reached out to me with the links. He told me to watch them completely on my reaction video. When I told him कि यार मैं करने नहीं वाला था, सिर्फ clickbait दे रहा था, he gave me explicit permission to do this. Said करो भाई, क्यों नहीं। तो प्रखर के प्रवचन ये बोलते हुए नजर आते हैं कि उल्टा श्वेताब गांगवर ने ही उन्हें फोर्स किया था कि इस पे रिएक्शन वीडियो बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो, बनाओ। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था ये कंट्रोवर्सी नहीं होके LLB की 3 की स्क्रिप्ट लग रही है, जो समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन गलत है और कौन सही है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि श्वेताब सर ने छोटे मोटे यूट्यूबरों को कॉल आउट करके एक वीडियो अपलोड की थी, ऑल यूट्यूबर्स आई नीड योर हेल्प, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 यूट्यूबर के बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे होती है तो वो कंट्रोवर्सी वीडियो तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसे कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहिए और वीडियोस में ही रिसोल्व कर सकते हैं। ऐसा रूल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी खराब हो जाए, 2 यूट्यूबर में अगर बीफ चल रही है, हम ड्रामा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई बात हमें कहनी है, कुछ भी कहना है, हम सारी की चीजें वीडियोस में रिजॉल्व कर लेते हैं, वीडियोस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, हम केस नहीं करते दूसरे पे।
तो अगर YouTube के कंट्रोवर्सी को कोर्ट तक ले जाना, लीगली ले जाना गलत है, तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले संदीप माहेश्वरी सर ने की थी। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी कंट्रोवर्सी को सही या गलत डिसाइड करने वाला हम लोग कौन होते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी के सिर्फ एक साइड को ही बाईपास करके, यानी कि दिखा करके डिसाइड करना और किसी के ऊपर ब्लेम डाल देना, ये गलत है, जो कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जैसा कि संदीप माहेश्वरी सर ने कहा था कि तीनों लोगों को साथ में आना चाहिए और साथ में आकर बातचीत कर अपनी अपनी वीडियो डिलीट करके कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देनी चाहिए। तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। तो मेरा भी यही मानना है। बाकी इस कंट्रोवर्सी में अभी तक सच में पता नहीं चल सका है कि कौन पूरी तरह से सही है और कौन गलत है। हम भी यही चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए और हम ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि श्वेताब सर की मम्मी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, रिकवर होकर घर चली आए। तो आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।